आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो। देखिए, वैसे तो आज सैटरडे को बोला है हमला तो करेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। वॉशिंगटन डीसी बहुत चिंतित है इसको लेकर, बार बार इस पर बयान आ रहे हैं, तो हम इसको देखेंगे। बैकग्राउंड आपको पता है कि 1 अप्रैल को सीरिया में हमला हुआ था और यहाँ पे जो इनका एम्बेसी है ईरान की, उसको उड़ा दिया था इजराइल ने, जो कि गलत था। एस्केलेशन है, ये सीधा एस्केलेशन है। 13 लोग मारे गए थे, जिसमें 7 जनरल्स रैंक के थे, जिसमें कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाते थे। तो इधर इजराइल हमास को निपटा रहा है, साथ ही साथ ईरान को भी निपटा दिया। अब दिमाग तो किसी का भी खराब होगा। अली खौमेनी जो इनके सुप्रीम लीडर है, अब अगर वो एक ऐसी बात कहते हैं तो ईरान का क्या पक्ष रहा है। ईरान ने कहा है कि भाई देखो, हम बदला लेंगे। अली खौमेनी ने बोला कि इजराइल विल बी पनिश्ड, इजराइल को हम सजा देंगे और सजा मिलनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तो इजराइल को हम छोड़ने नहीं वाले, ये आप एकदम ध्यान रख लीजिए। अब क्या हो रहा है कि यहां पिछले 5-6 दिनों से ये हो रहा है कि हमला कर देगा ईरान, हमला कर देगा ईरान, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, हमला होगा। आप ये समझिए कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के हिसाब से कि अगले 48 घंटों में, 24 से 48 घंटों में ईरान जो है वो इजराइल पर हमला कर सकता है, धावा बोल सकता है। और 2 और ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो ईरान है 100 से ज़्यादा ड्रोन से अटैक करेगा और मिसाइल से भी मारेगा। ठीक है, अब इससे आप ये देख सकते हो कि देखिए, पहले तो ईरान क्या कह रहा है, हम एक एक पक्ष समझ लेते हैं। ईरान कह रहा है कि हम हमला करेंगे। एक रिपोर्ट के हिसाब से ईरान का जो स्पेस है, जो उनका एयर स्पेस है, वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज शुरू हुई हैं। ठीक है, तो एक डर का माहौल है। ईरान का ये कहना है कि हम बदला लेंगे और लेके ही रहेंगे, हमारी तैयारी जो है वो पूरी है। अमेरिका को भी बोला कि अमेरिका के ठिकानों पे भी हम हमला करेंगे। अमेरिका ने ईरान से बोला था कि भैया हम पे क्यों हमला कर रहे हो, लेकिन ईरान ने बोला है कि तुम भी इन्वॉल्व हो इसमें, तो तुम्हारे ठिकानों पे भी हमला कर देंगे। जो हिजबुल्लाह है उसने ऑलरेडी अटैक्स अपने बढ़ा दिए। नॉर्दर्न इजराइल में ढेरों मिसाइलें मारी हैं, बट इजराइल का आयरन डोम है, ये मिसाइलों को रोक लेता है। तो अब 7वां महीना है, ईद का महीना है, परसों ईद थी, तो अब जो एस्केलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, आप समझ सकते हो। तो ईरान का तो स्टैंड क्लियर है कि हम आज नहीं तो कल हमला करेंगे ही करेंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ईरान सोच समझ के हमला करेगा। ईरान देख रहा है कि इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या होंगे। हमको ऐसे हमला करना है कि हमारे ऊपर भी हमला ना हो जाए। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर उसने हमला किया तो ये ऑल आउट रीजनल वॉर है, फिर इसमें हर कोई कूद जाएगा और फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो पैदा हो जाएगी, क्योंकि फिर ये सबसे बड़ा युद्ध अभी इस समय का ये होगा, है ना, जिसमें सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। अमेरिका भी, इसराइल, सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अमेरिका ये नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है। जो बाइडन ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमला हो, और अगर हमला हुआ तो फिर अमेरिका, आप समझिए कि हमले के टाइम पे अगर सरकार बदल जाती है और यहाँ तो इलेक्शन है, तो जो बाइडन की कुर्सी खतरे में। इसीलिए अमेरिका क्या कह रहा है, जो बाइडन ने बोला है कि देखिए, ईरान आज नहीं तो कल हमला कर ही देगा। वार्निंग दी है यहाँ पे कि हमला मत करना, हम इजराइल को हर तरीके से डिफेंड करेंगे। ये अमेरिका का साफ साफ कहना है कि हम इजराइल को डिफेंड करेंगे। आयरन क्लैड पॉलिसी है, वी आर आयरन ब्रदर्स, तो हम सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। हम इजराइल के साथ हैं, आप जो भी कर लो, जितनी एम्बेसी को वो उड़ा दे, लेकिन हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। साथ ही साथ ये भी वार्निंग दी है अमेरिका ने, जो बाइडन ने, कि हमला मत करना बेटा, ये चेतावनी है, हमला करोगे तो भुगतोगे तुम। तो ईरान कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर हम डायरेक्ट वॉर में जाएंगे तो अमेरिका और इजराइल मिलकर हमको हरा देंगे, और वो हार जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, एक एस्टिमेट के हिसाब से 2000 किलोमीटर तक इनकी मिसाइल जो है वो मार सकती है। ईरान अपने सारे हथियार भी इकट्ठा कर रहा है, फोर्सेस को ला रहा है। अमेरिका भी आकलन कर रहा है कि कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी तक कोई भी देश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अगर ईरान हमला करता है तो एक देश डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। हालांकि हार जाएगा ईरान, लेकिन नुकसान इतना कर देगा इजराइल और अमेरिका का, बहुत नुकसान करके जाएगा, बहुत ज़्यादा। भारत के लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तेल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं जब से ये वॉर चल रही है, और ये और बढ़ जाएंगे। यानी कि महंगाई जो है वो और बढ़ जाएगी, और भारत में भी इलेक्शन है, और आपको पता है कि तेल की वजह से सरकारें जो है वो बदल जाती हैं। तो एक तरीके से मुश्किल के हालात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर ईरान इजराइल पर हमला करेगा।
हम सबको यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इस तरीके का हमला ना हो, लेकिन हमारी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। अमेरिका की बात करें तो 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आ गया और वो इस्लामिक स्टेट बन गया। तब से ईरान और अमेरिका की कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज है नहीं। तो अमेरिका बाकी देशों से जिससे ईरान के अच्छे रिश्ते हैं, सऊदी हो गया, लेबनान हो गया, उनसे ये कहलवा रहा है, स्विस चैनल से कहलवा रहा है कि ईरान को बोल दे हमला ना करे, थोड़ा रिस्ट्रेंट बरत ले कि ये हमला जो है बड़ा डेंजरस हो जाएगा, तो हम यही चाहेंगे कि आप हमला ना करें। बैकडोर काफ़ी बातें चल रही हैं कि हमला ना हो, हमले को किसी भी तरीके से रोका जाए। बट ईरान, क्योंकि भाई ईरान यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, बिल्कुल अलग है वो, तो वो तो अपनी ही मानेगा, अपनी ही करेगा। और खैर अब देखिए, एम्बेसी पे हमला हुआ है, आपकी ज़मीन पे हमला हुआ है, तो रिटेलिएशन तो मतलब उसमें कुछ गलत नहीं कह रहा है ईरान कि अगर कह रहा है कि यार हमला करेंगे, लेकिन ये बहुत डेंजरस होगा, बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगा। इजराइल कह रहा है हमला कर लो भाई, हम तो तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, मारना है तो मार दो, ठीक है, देखते हैं, आज देखे जरा किस में कितना है दम, आ जाओ मैदान में। तो इजराइल का तो भाई वही एटीट्यूड एकदम, ठीक है भैया हम हैं तो हैं, मारेंगे तो मारेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो, यही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी देशों के क्या हालात है? जैसे भारत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की हुई है, भारत ने वार्न किया है यहाँ पे कि बेटा जाना नहीं, ईरान जाने से बचना। जो ईरान में रहते हैं, इजराइल में रहते हैं, वो हमारी एम्बेसी से लगातार कांटेक्ट में रहे। यानी कि देखिए, भारत अब पूरी दुनिया, फ्रांस ने भी ऐसी एडवाइजरी जारी की है, जर्मनी के लुफ्तांसा, उसने बोला कि ईरान के ऊपर से प्लेन नहीं जाएंगे। तो यानी कि पूरी दुनिया अलर्ट पे है और पूरी दुनिया को ये पता है कि अब किसी भी वक्त जो है ईरान हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो भारत ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की है अपने सिटीजन्स को कि आप जो है वो बाहर निकल जाएं, नहीं तो हमारी एम्बेसी जो है, इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट में रहे, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम आपको वहाँ से निकाल सकें। आप समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डायनेमिक्स है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हमला होगा। देखिए, एक चीज़ इसमें और है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ईरान बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी खेल रहा है। देखिए, यहां पे ईरान कह रहा है हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन हमला नहीं कर रहा है। इससे पैनिक फैला हुआ है, इजराइल के लोगों में पैनिक फैला हुआ है, इजराइल के लोगों में गुस्सा है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे कि भैया सरकार खाली, तुम अपनी हटाओ सरकार, तुम बेकार हो, ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। देखिए, पूरी दुनिया डरी हुई है, अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं कि भाई हमला कर देगा तो क्या करेंगे, और हमला नहीं कर रहा है ईरान। मीडिया से इंफॉर्मेशन फैलवा रहा है कि जाओ बोलो तुम जाके कि हम हमला कर देंगे, हमारे पास ये ड्रोन्स पे हमला करेंगे, हम ढेरों मिसाइल से मारेंगे, जो कि है, लेकिन हमला नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, यहां पे डर का माहौल जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। तो ईरान बहुत इंजॉय कर रहा होगा, हो सकता है वो हमला भी ना करे, लेकिन दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए बहुत कम है ना, क्योंकि उनको सुप्रीम लीडर ने बोला है कि इजराइल को हम पनिश करेंगे। अमेरिका की रिपोर्ट्स, और अमेरिका की रिपोर्ट्स कभी खराब, वो सही बोलते हैं, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है ईरान कभी हमला ना करे। सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ताकि लेबनान हो गया, अब देखिए इससे मौका तो मिल ही गया है, यहाँ पे हिजबुल्लाह हो गया, हूतीज हो गया, हमास हो गया, उसने हर हमले बढ़ा दिए हैं और ज़्यादा कर दिए हैं, तो मौका तो मिल ही गया है। लेकिन एक साइकोलॉजिकली भी यहाँ पे ईरान ने प्रेशर बनाया हुआ है कि हमला कर देंगे बेटा, ठीक है। और इजराइल के लोग बहुत, मतलब पूरा अलर्ट पे इजराइल, आप समझ सकते हो, सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है, सब हॉलीडे डिक्लेयर कर, वैसे भी हॉलीडे ही है, सारे काम रोक दिए गए हैं। अब काम रोकने का मतलब है इकोनॉमिक चोट, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि इजराइल साइकोलॉजिकली से खेले, हो सकता है कि अब देखेंगे, बाकी जो भी होगा। अब अगले 24 से 48 घंटे का वक्त है, हुआ तो हुआ, वरना कोई बात नहीं, लेक्चर तो आते ही रहेंगे। न खबर पे नजर हमारी बनी हुई है, कुछ नहीं, पढ़ते रहे। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।